सो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी रेगुलेटरी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नए नियम, कुछ नए रूल्स आए हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, हो गए हैं मतलब, जिनमें सिम कार्ड जो लोग भी रखते हैं और जो भी लोग सिम कार्ड यूज़ करते हैं उन सब के लिए ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट सभी लोग ही सिम यूज़ करते होंगे, तो सभी के लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। ये जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए ही नहीं, जो लोग भी सिम यूज़ करते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो नियम यहाँ पर ट्राई ने लागू किया है, यहाँ पर ये लागू नहीं किया, पहले से था, बट इसमें थोड़ी सी और सख्ती बरती गई है कि एक इंसान अपने जीवन में अपनी आईडी पर सिर्फ 9 सिम ही एक्टिवेट कर सकता है। मतलब आपके आधार कार्ड से, आपको पता है आपका नंबर लिंक होता है, तो आपके आधार कार्ड से 9 नंबर से यदि ज़्यादा लिंक हुए तो यहाँ पर अगर आप के बारे में पता चला कि 9 से ज़्यादा सिम आप यूज़ करते हो तो इसमें आपको जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे नियम लाए गए हैं ताकि जो फ्रॉड है उससे बचा जा सके, क्योंकि एक यूज़र अगर इतने मल्टीपल सिम्स लेगा तो वो कोई अच्छे उद्देश्य के लिए तो नहीं ही लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये रूल है। अब यहाँ पर आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके नंबर पर, आपके आधार कार्ड पर कितने नंबर लिंक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का ही पोर्टल है संचार साथी। तो संचार साथी पे आप जाना, नो माई मोबाइल कनेक्शंस पे जाना, अपना नंबर डालना, OTP से वेरीफाई करना। तो आपके उस नंबर से और उस आधार से जो जो नंबर लिंक होंगे वो दिखा देगा आपको। अगर यहाँ पर आपका नंबर उसमें लिस्टेड नहीं है या कोई नंबर आपको लगता है कि ये तो आपका है ही नहीं, तो वहाँ पर नॉट माई नंबर पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका वो नंबर वहाँ पर सबमिट हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। इवन अगर कोई ऐसा नंबर है वहाँ पर जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो बट आपकी आईडी से लिंक्ड है, वो आपका ही था, तब भी आप उसको नॉट रिक्वायर्ड कर देना, तो वो नंबर आपका बंद हो जाएगा, जिससे कि आप सुरक्षित रहोगे। तो ये ध्यान रहे, 9 सिम से कम ही होने चाहिए आपकी आईडी पर और आपके आधार कार्ड पर। अगला नियम यहाँ पर जो निकला है गाइस, बहुत ही बड़ा नियम है, MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित। यहाँ पर सिम स्वैपिंग के बारे में आपको एक बताना चाहूँगा। सिम स्वैपिंग पहले तो क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है, स्वैप किसी चीज़ को बदल देना। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आपका सिम कार्ड टूट जाता है या आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, फ़ोन गुम जाता है, तो अब आपका सिम कार्ड आप एक्टिवेट कराने जाते हो किसी भी दुकान पर, बोलते हो भैया ये मेरा नंबर है या मेरी आईडी है, एक्टिवेट कर दो मेरा नंबर, तो तुरंत वो नंबर एक्टिवेट हो जाता था एक घंटे में अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो सोचो अब इससे कितने बड़े फ्रॉड्स हो सकते थे। आपको पता है कि आपका आईडी, आपकी यूज़र डेटा आज कितने लोगों के पास पहुंच गया और कितने इलीगल तरीके से आपका आधार कार्ड और ये सब जो है लिया जाता है। तो अब मान लो आपका सिम कार्ड कभी ख़राब होता है या ख़राब नहीं होता है, बट आपको पता चलता है कि आपके सिम से एकदम से नेटवर्क आना बंद हो गए और आपकी सिम हो गई स्वैप, आपकी सिम कोई और चलाने लग गया और वो तुरंत एक्टिवेट भी हो गई। तो सोचो वो क्या क्या कर सकता है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आपके जो फ़ोन में है उससे कुछ भी कर सकता है इंसान। अगर एक छोटा सा सिम कार्ड, टुकड़े जैसा दोस्तों, वो किसी के फ़ोन में चला जाए आपका, तो आपका सब कुछ एक्सेस हो सकता है। आपको मोबाइल नंबर से ही सब कुछ लिंक्ड है, सब कुछ। तो अब इतनी देर में तो बहुत ही देर हो जाएगी आपको जब पता चलेगा कि नेटवर्क उड़ गया, भाई आपका तो सिम स्वैप हो गया, किसी ने तो आपकी आईडी पे सिम खोल लिया आपका, और आपके तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर सब कुछ एक्सेस कर लिया जाएगा। तो अब इससे ही बचने के लिए सिम स्वैपिंग पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन वो तो लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर जेन्युइनली किसी का फ़ोन घूमता है और कोई अपना ही सिम कार्ड एक्टिवेट करवाता है तो उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब इसमें बदलाव ये किए गए हैं कि 7 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ, सिम स्वैपिंग तो आप तुरंत करवा लोगे, लेकिन वो एक्टिवेट ही 7 दिनों बाद होगा, या हो सकता है कि 7 दिनों बाद ही आप सिम स्वैपिंग करा पाओ। मतलब कि अगर आपका फ़ोन अब कभी घूमता है या सिम कार्ड आपका आपसे टूट जाता है तो मज़े मज़े में तोड़ मत देना। तो 7 दिन तक आप अपने उस सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। 7 दिन के बाद ही आपका वो सिम अब एक्टिवेट होगा। अब मैंने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की बात की थी, अब 7 दिन के बाद एक्टिवेट तो हो गया। अब लोग क्या करते हैं, फ्रॉड, जो ये स्पेशली फ्रॉड से बचने के लिए सारे नियम लाए जा रहे हैं। तो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिम स्वैप करने के बाद तुरंत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का सबसे पहले वो मैसेज डालें, क्योंकि उनको पता है यूज़र तुरंत अपनी आईडी पर जाके दोबारा एक्टिवेट करा लेगा। तो वो तुरंत पोर्ट का मैसेज डालेंगे, उनको UPC मिल जाएगा, कोड UPC जो भी है, तो वो तुरंत अपनी आईडी देकर, अपना आधार कार्ड देकर
पोर्ट करा लेगा सिम, और अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपका नंबर अब उस इंसान के हाथों में जा चुका है। अब ये भी 7 दिनों के बाद होगा, समझिए आप बात को, मतलब 14 दिन आपकी सिम चालू हुई, उसमें 7 दिन लगेंगे, 7 दिन के बाद आपकी सिम चालू। अब उसके बाद अगर उसी सिम को आपको पोर्ट कराना है, जो स्वैप होकर चालू हुई है, नई सिम है, उसको पोर्ट कराने में आपको 7 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 7 दिन के बाद ही आप पोर्ट का मैसेज भेज सकते हो, पोर्ट की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नियम आप समझे होंगे, जो कि समझना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम था ये। और अब आप अगर MNP कराते हो तो आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा, अगर आप सिम स्वैपिंग करके या जो भी अपनी नई सिम एक्टिवेट कराते हो तो। बाकी अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हो सिम कार्ड तो आप MNP ईजिली कर सकते हो। तो ये था दूसरा नियम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब अगला नियम, यहाँ पर कुछ छोटे मोटे नियम है, छोटे मोटे जल्दी जल्दी बताऊँगा। यहाँ पर ट्राई ने बोला है कि लोगों को DND की सुविधा देनी चाहिए, और लोग जो प्रमोशनल मैसेज आते हैं, ये रमी सर्किल भैया, जंगली रमी या रंगली जमी, पता नहीं क्या होता भैया, ऐसे ऐसे जंगली वाले मैसेज आते हैं ना दोस्तों, वो प्रमोशनल मैसेजेस अगर कोई नहीं चाहता तो उसको नहीं आएंगे। ज़बरदस्ती मैसेज भेजना अब ये लीगल नहीं है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आई हैं, अगर कोई किसी को भी ब्लॉक करता है तो उसको, अगर उस ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट से भी मैसेज आ रहे हैं, तो किसी बदल कर उसी कॉन्टैक्ट के मैसेज आ रहे हैं, तो भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपका नंबर आपने कभी पोर्ट कराया था और आपने वोटर ID दी थी, तो क्या आप कुछ भी दे सकते हो ना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। तो अगर आपने वोटर ID दी थी तो आपका अगर आधार उनमें अपडेट नहीं है तो आधार आपको लिंक करवा लेना, नहीं तो आपका सिम कार्ड बंद भी हो सकता है। अगर बंद होता है तो फिर आप आधार कार्ड देके चालू करवा सकते हो, है ना। और भी कुछ छोटे मोटे नियम यहाँ पर आए थे। जो कॉलर ID होता है ना, आपको पता है ट्रू कॉलर पर नाम दिखता है। अरे भैया, किसी का क्या नाम दिखता है, किसी का, कोई टेलर नहीं भी होता तब भी उसको टेलर दिखाता है, कोई डॉक्टर नहीं भी होता उसको तब भी डॉक्टर। मेरे को सिंगर नहीं दिखाता दोस्तों, मुझे दिखाता है, पता नहीं दोस्तों, मेरे तो नाम ही किसी लड़की का नाम आता है, पता नहीं मेरे नंबर पे, पता नहीं कौन है दोस्तों। लेकिन ये भी होता है दोस्तों, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो सोचो कितनी मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो ट्राई ने क्या किया है, यहाँ पर बोला है कि जिस नाम पर आपका सिम हुआ है वही नाम आपका एज ए कॉलर ID शो किया जाना चाहिए, कोई भी अदर नेम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गाइज़ ये कुछ और नियम भी है, लेकिन वो जो जानना आपको ज़रूरत था वो मैंने आपको नियम बताए। बाकी यहाँ पर इन नियमों से आप अवेयर रहना और सबको अवेयर करना, क्योंकि अगर आप एक सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उम्मीद आपको सबको समझ में आया होगा। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप पे से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।